नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं हूं पूजा मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2019 खत्म हो चुका है और इसी के साथ हमें यह भी पता लग गया कि लोकतंत्र के महापर्व का भी समापन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल की। इस चुनाव में कुछ सकारात्मक पहलू सामने आए तो कुछ नकारात्मक भी। तमाम नेताओं ने मर्यादाएं लांघी, कई नेताओं ने शब्दों की गरिमा को तार तार किया। चलिए हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही महानुभावों से जिन्होंने इस चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए अश्लीलता की हदें पार कर दी। देखिए प्राइम टीवी इंडिया की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आजम खान की। उनके लिए विवादित बोलों की आजमाइश करना कोई नई बात नहीं है। आजम का बयान तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो हम सुना देते हैं। आजम मियां इतने रंगीन निकले कि कपड़ों का रंग बताने लगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। भले ही यहां उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर जयाप्रदा की ओर ही था। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ये कहावत तो आपको अच्छे से याद होगी। चुनाव में इसको सही साबित किया आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने। उन्होंने भी मर्यादा लांघी और जया को अनारकली बना दिया। अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली हमें नहीं चाहिए। चुनावी बयानबाजी में अश्लीलता का एक और मामला तब देखने को मिला जब बीजेपी नेता जयकरण गुप्ता ने मेरठ में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता तो बड़ी बड़ी जोर से बोलते हैं, अच्छे दिन आए, उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं देते। अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश लगाने लगी। गंगा जल से परहेज करने वाले लोग गंगा जल का आचमन करने लगे। जो लोग स्कर्ट पहनते थे उन्होंने साड़ी को, आप किसी डिजाइनर से बात कीजिए, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय सुषमा जी, सीतारमन जी, स्मृति जी, जो साड़ी की जो हमारी सांस्कृतिक पहनावा है उसको बढ़ाया, उसका अनुसरण करते हुए जिन लोगों को भारतीय संस्कृति से परहेज था, जिनको गंगा आचमन उनके लिए निषेध था, जो मंदिरों में नहीं जाते थे, स्कर्ट वाले लोग भी उसमें हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। मैंने पर्सनली किसी पे कोई कमेंट नहीं किया। ये आपका काम है, जिस पे फिट होता है वो आप करो। तेलंगाना से कांग्रेस नेता विजय शांति ने भी पिछले दिनों पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा से हर कोई डरा हुआ है, वे डरे हुए हैं कि आतंकवादी की तरह मोदी जी पता नहीं कब कौन सा बम फोड़ देंगे। चुनाव के दौरान ही सपना चौधरी के कथित तौर पर कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आई थी। इस पर बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भाषा की मर्यादा लांघी थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी और सपना चौधरी दोनों एक ही पेशे से हैं, एक इटली में थी और एक भारत में है। जैसे राहुल गांधी के पिताजी ने सोनिया को अपनाया, वैसे राहुल गांधी को भी सपना चौधरी को अपना बना लेना चाहिए। राहुल जी भी अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, अच्छी बात है। उनकी माताजी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें। मायावती की देवबंद में मुस्लिमों से वोट की खास अपील पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने वार करने के चक्कर में मेरठ में योगी ने फिर बजरंग बली को चुनाव में उतार दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का भरोसा अली में है तो हमारा भरोसा बजरंग बली में है। कि अगर
कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। योगी के बयान पर मायावती ने फिर पलटवार किया और कहा, मैं योगी आदित्यनाथ को कहना चाहती हूँ कि जो बजरंग बली हैं वे भी हमारे हैं और अली भी हमारे हैं। ये दोनों अपने हैं, कोई गैर नहीं है। हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। बजरंग बली इसलिए भी चाहिए कि वे दलित जाति से जुड़े हैं और उनकी जाति भी योगी आदित्यनाथ ने ही खोज की थी। कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने नहीं की है, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है। बिहार के बेगूसराय सीट से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह भी इस मामले में पीछे नहीं है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सामने मंच से मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो इस देश में वंदे मातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर से पहले मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर एंट्री मारी। अय्यर ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच आदमी कह दिया। एक वेबसाइट में लेख में अय्यर ने लिखा, याद है 7 दिसंबर 2017 को मैंने मोदी को क्या कहा था? क्या मैंने सही भविष्यवाणी नहीं की थी? उसके बाद मीडिया में उन्होंने अपने बयान को भी सही ठहराया था। बयान तो आ चुका है मेरे तरफ से, एक पूरा आर्टिकल है। आप एक पंक्ति उसका चुनकर कहें कि अब इस पर बताइए, मैं तुम्हारे खेल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोकसभा चुनाव 2019 की जंग जैसे ही दिल्ली और पंजाब में पहुंची तो एक बार फिर 1984 सिख दंगों का मामला केंद्र में आ गया। सैम पित्रोदा जब बीजेपी पर हमला बोल रहे थे तो 1984 के मुद्दे पर उन्होंने कहा, 84 में हुआ तो हुआ, लेकिन इसका कांग्रेस को नुकसान भी हुआ और वो बीजेपी के रडार पर आ गई। अब क्या है 84 का? 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने प्रचार के दौरान भाषा की अस्मिता को तार-तार किया। उन्होंने कहा, आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था और उसका नाम नाथूराम गोडसे था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कमल हासन पर पलटवार करने के चक्कर में गोडसे को देशभक्त बता डाला था। एक रोड शो के दौरान उन्होंने कहा था कि गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और रहेंगे। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे राजनेता जिनकी जुबान चुनाव प्रचार के दौरान फिसली। जुबान फिसलने का असर कमोबेश सभी पर भी हुआ, जो सबको नतीजों में देखने को भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।